हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ये आपका ईवीएस के पेपर का डिटेल एनालिसिस आंसर है। इसको आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट मानिएगा। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वो आयोग की गलती के अनुसार हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा और इसकी मैं एक डिटेल व्याख्या लेके आऊंगा अलग से, जिसमें मैं इनके सोर्स भी आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग इसको मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि ईवीएस में आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें बच्चों हम लोग। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव को साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, अब देखिए, पानी के प्रयोग घनत्व घनत्व की बात नहीं होगी बच्चे इसमें। इसमें ये वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, दांडी यात्रा, ठीक है, और वाष्पीकरण की अवधारणा, इसमें पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, ये बात भी सही है। तो इसमें हमें देखो पर्यावरण के अध्ययन में चर्चा में चर्चा करनी है, तो चर्चा वाली बात क्या है, ये सभी बातें किसके हैं, ये प्रयोग के हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं आगे हम लोग, आंसर मिलाते चलिएगा बच्चे सभी लोग और अपना स्कोर बताइएगा। बाकी इसकी डिटेल व्याख्या मैं अलग से लेके आऊंगा। बताइए, पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। बताइए, क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है स्थानीय संदर्भ का दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो, यह बात सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समूह से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनवाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन के उपकरण का उपयोग करेंगे। बताइए, किसका उपयोग करेंगे बच्चे इसमें। सभी लोग आंसर, इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 पर और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभव को क्यों शामिल किया है। बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आसपास को आसानी से जोड़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करने के विचार पर चर्चा की जा सकती है। यह विचार सुदृढ़ काम में सहायता करते हैं और पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं और पाठ्य पुस्तक में हो सकता है, यह बात गलत है बच्चे। तो यहां पे सी गलत हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी डी। क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। अब याद कीजिए, जिन्होंने बच्चों मेरी क्लास ली होगी, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लास में कराई थी, जो मैराथन की होगी, इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। मैराथन वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य बताए थे मैंने, 6 राज्य कर्नाटक से बाउंड्री बनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे, क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66। यह क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से
भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए? निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा? रचनात्मक। बनाएंगे, क्रिएटिव काम, ये क्या होगा? रचनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 67। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। वे अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधियां करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? बताइए। तो एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज 2 बाल्टी पानी मिलती है, ठीक है, यहां पे भूमिका निर्वहन की बात हो रही है, तो भूमिका हम बता पाएंगे, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक परिवार। बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के स्टैंडर्ड है, यानी जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल तैयारी करेंगे उनका पेपर तो अच्छा होगा, और जिन्होंने रट के किया होगा उनके लिए डिजास्टर होगा। 68 पे करते हैं हम लोग। ये मानचित्र पर दिया गया, बच्चे याद कीजिए, मानचित्र वाला बताया था मैंने। जो भी स्केल देगा, ठीक है, इसमें क्या करना था? इसको 845 से 13.7 को इंटू करना था, और इंटू करने के बाद आप जब करेंगे तो आंसर आएगा बच्चे बी, ठीक है, आंसर आएगा सेकंड। ये बिल्कुल फैक्चुअल है। 69 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? याद कीजिए, जो मैंने कंटेंट की मैराथन ली थी उसमें लास्ट चैप्टर में जो लास्ट सेक्शन था उसमें मैंने कराया था। ये 4th क्लास की एनसीईआरटी से प्याज की खेती वाले चैप्टर से ये लिया गया है। इसका क्या हो जाएगा? इलिग हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहां दे रखा है बिहार, 70 क्वेश्चन, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल। अगर बिहार को हम इंडिया का एक बार मैप बना लें, अगर हम इसको ऐसे देख लें, 1 मिनट के लिए आप समझ जाइए इंडिया कैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा अगर मैप बना लें तो आप समझ जाएंगे, यहां पर बिहार कुछ यहां पर है, और पंजाब यहां पर है, और केरल यहां पर है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी आंसर थर्ड हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। अब देखते हैं हम लोग 71वां क्वेश्चन। अब लोग इसका पर्पस केवल आंसर मिला लीजिएगा और स्कोर बताइए आप लोग अपना। पर्यावरण अध्ययन, क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षकों की व्याख्या स्पाइरल और क्रमिक तरीके से की गई है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की सर्पिकल और क्रमिक तरीके से किया गया है। पर्यावरण अध्ययन एक क्रमिक है, और पर्यावरण पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ के मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर प्रश्नों से शुरू होता है। क्या होता है? प्रश्नों से शुरू होता है। इसमें बच्चे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। ये रटा रटाया क्वेश्चन है स्लोथ के बारे में, आप देख लीजिएगा। इसका मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, जिसको दिखाऊंगा मेरी किस क्लास से कहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। स्लोथ क्या 20 घंटे से होता है? अरे नहीं, 17 से 18 घंटे। उसका जीवन काल 20 साल का होता है? नहीं, दोनों गलत थे। और दोनों कहां पे गलत थे? ए में गलत थे। चलते हैं 73 पे। अब यहां देखा, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ है जिसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, और मेरी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते, और इसकी छाल से दवाएं बनती हैं। दवाएं किसके छाल से बनती है? ओक से? नहीं भाई, खजूर से नहीं, बबुल से नहीं, खेजड़ी से बनता है। याद कीजिए ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74 पे।
एक भारतीय पक्षी हूं जो पत्थरों के बीच, याद कीजिए मैंने एक लाइन बोला था, कीवर्ड पकड़िएगा, सब मत रटिएगा, ये क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे। पत्थरों के बीच घोंसला कौन बनाता है? कौवा नहीं भाई, कलचिड़ी बनाता है, कटफोड़वा नहीं बनाता है, ये पेड़ में छेद करता है, मोर से कोई मतलब नहीं। आंसर थर्ड हो जाएगा। 75 हम देखते हैं। 75 पढ़िए आप लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित है? कक्षा 3 के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? परिवार के बदलते स्वरूप के कारण। क्या होगा? परिवार के बदलते स्वरूप के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। इसमें बच्चे वही क्वेश्चन जो कल सेम पैटर्न पे आया था, अगर आप लोग को याद हो, ये दे रखी है दूरी, ये दे रखा है समय, डिवाइड करके 5/18 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें, बस आपको स्कोर सही आंसर बताना है। 77 हम देखते हैं। 77 का आंसर आप लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? यहां पर नहीं पूछा है। बच्चों से अपना चित्र बनाने क्यों कहेंगे, और उनके मुंह से खाना कहां जाता है, और अपने मन से बना, मन से कोई थोड़ी बनाता है। काट दीजिए, यानी आंसर हमारा 4th हो जाएगा। अब आते हैं 78 पे बच्चों। 78 पर आते हैं हम लोग। अब यहां पे राज्यों की भाषा, अगर याद कीजिए, जिन्होंने मेरा ट्रेवल वाला चैप्टर देखा होगा उनको याद होगा, मैंने बताया था राज्यों की भाषाओं से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत आराम से आप लोग मिला लेंगे, कुछ नहीं करना है। कोणकर्णी को क्या करना है? गोवा। ठीक है, कोणकर्णी, ये 2 का 1 हो जाएगा। अब 2 का 1 कोणकर्णी, बी का 1, और देखिए बी का 1 एक ही में है, बी का 1 बच्चे एक ही में है, देख रहे हैं। अब इससे आसान क्या होगा? एक ही से आपको मिल गया, और सबसे आसान बाकी 1 का 2 मलयालम देख लीजिए, मिल गया आंसर। चलिए 78 हो गया। अब आते हैं 79 पे, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोग के लिए। 79 देखेंगे। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं, यह बात सही है, यानी दोनों सही होगा। दोनों सही कहां पर है? हाँ, डी होगा, 4th हो जाएगा, यानी 79 का दोनों सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 80 क्वेश्चन। 80 हम देखते हैं। देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? उपयुक्त विकल्पों में से चुनिए। बाल केंद्रित होगा, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों पढ़ाना नहीं, समझाना होगा। ACD कहीं है? हां, 3rd में हो जाएगा। 81 हम देखते हैं। रिक्त स्थान को भरना है, क्या हो जाएगा इसमें? यूरिया। क्या हो जाएगा? अकार्बनिक उर्वरक। गोबर क्या हो जाएगा? गोबर कैसा होगा बच्चे? जैविक हो जाएगा। ठीक है, 3rd हो जाएगा इसका आंसर, जैविक हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। 82 एक ही से मिल गया हमारा। 82 हम देखेंगे। 82 हम देखेंगे। आपको पता है जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो अज्ञात से ज्ञात नहीं, ज्ञात से अज्ञात होता है। स्थानीय से वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक। ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल था, बताया था मैंने आप लोग को।
83 हम देखेंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाता है किस प्रकार से एक शीशे के ऊपर सांस छोड़ने पर धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 कीजिए आप लोग। 83 का आंसर करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा, बिल्कुल देखेगा, निष्कर्ष निकालेगा। 84 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मापदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को उनके बच्चों को सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, सीखने के प्रतिफल 85 हम देखते हैं। 85 समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगमन के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है, संस्कृति बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले आदि बच्चों की भाषा और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। बात सही है। बच्चों का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक और प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह बात भी सही है। यानी ये क्वेश्चन हमारा 85 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 85 दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 86 हम देखते हैं। 86 एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना होती है, इसको केंद्रक कहते हैं। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस से लिया गया है, इसलिए कहता हूं ईवीएस में थोड़ी सी साइंस भी आती है। और केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा भाई, ये होगा। 87 हम देखते हैं। 87 अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव से वहां के लोगों के जीवन और संस्कृति को आकार देने में हमें मदद मिलती है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण संकटग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल। बिल्कुल सही, इसकी सही व्याख्या भी। लद्दाख और केरल में क्या हुआ? वहां कल्चर के अंदर बहुत सारे मिक्सअप हो गए, इसलिए वहां कल्चर धीरे धीरे संकटग्रस्त हो गया है। 88 हम देखते हैं। 88 काम करने वाली मधुमक्खियां के बिना ना तो छत्ते का निर्माण होगा ना ही शहद का। बिल्कुल सही बात है। मजदूर मधुमक्खियां छत्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत ही खास। नहीं, क्या बोला था? नर मतलब मधुमक्खियों के समाज में नल्ले खाली बैठे हैं, यानी ए सही है, आर गलत है, सेकंड हो जाएगा। 89 हम देखते हैं। 89 देखिए, ट्रेन वाले बच्चे 2 क्वेश्चन आ गए। इसमें औसत चाल किलोमीटर में है, वहां मीटर पर सेकंड में है। यहां पर क्या करेंगे? इंटू करेंगे तो आपको कितना आएगा? 63। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 90। बच्चों की स्थानीय वस्तु एक स्वाभाविक अधिगमन का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, स्थानीय की बात कही गई है, जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध हो, बच्चे उस पर्यावरण के मुद्दे के प्रति सचेत होंगे। बिल्कुल सही बात है, और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित भी करेंगे। यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही लग रहे हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो बच्चों, ये था आपका परफेक्ट आंसर। 1-2 आंसर आयोग के अनुसार 19-20 हो सकते हैं, लेकिन ये 99.9% एक्यूरेट है। आप लोग इसको मिलाइए और अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हुआ। और इसकी मैं डिटेल क्लास लेके आऊंगा और एक सोर्स लेके आऊंगा, कहां से हमने पढ़ाया था, कहां से ये आया था। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बच्चे एक्यूरेट अपना आंसर लगाकर सही स्कोर पता कर सकें। थैंक यू।